जैसे ही पानी मार दी ऊपर फेस जाता ना, यू होगी वो तो वो तेरी यो क्या सीन एकदम भाई मैं भाई एकदम से शॉक होगी वो भाई राम मैं यू कितना। मैं ये कहना चाहती हूँ प्रीतम जी का चैनल है शेर हरियाणा मीडिया नाम से, सो आप इनके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये नेचर वाइज वैसे काफ़ी अच्छे हैं और मैंने काफ़ी वेट भी कई दिन का मन्नत मांगने लग रहा था भगवान था एक बार राधिका मोर से मिलवा दो मतलब कि भाई इतने दिनों के बाद मतलब मिलने का मौका मिला मैडम से, बहुत ही अच्छा लगा मिलकर। मतलब मैं तो तुझे एक बार बस देखने आया था, मैं क्या अच्छा मैं देख लिया ना, हम निकलो यहाँ से जाओ पहुंचो। नहीं पटी तो बेचारी को लड़की को ही मार देते बंदे, ऐसे ऐसे सनकी हो गए। शादी निभानी है ना, लड़के को हमेशा यही करना चाहिए कि अपनी फैमिली की बात अपनी बहू को थोड़ी कम ही बताए तो फायदे में रहेगा। वो हरियाणा के शेर मीडिया चैनल दिखना ना भाई प्रीतम नागर की राम राम। तो आज हमारे साथ जुड़े हैं राधिका मोर जी, जो कि हरियाणवी इंडस्ट्री में भाई कदम रखते ही वापस ही हटा लिया था। तो क्या कारण था क्या नहीं था उसके बारे में मैडम से डिस्कस करते हैं। भाई सुनने में आया है कि मैडम की कोई लव स्टोरी थी, उसके कारण मतलब कि मैडम ने पैकअप करना पड़ा था। तो राम राम मैडम। राम राम सभी को। तो मैडम बात करते हैं आपकी शादी की, तो पैकअप कैसे कराया? वो स्टार्टिंग का जो आपका गाना आया था तो उसमें कैसी क्या अड़चन आई भाई, जो आपने मतलब कि हरियाणा इंडस्ट्री को छोड़कर मतलब कि शादी के चक्कर में मतलब घुस गए? वो इसलिए ना कि कुछ था नहीं कि मैं इस लाइन में आगे जाऊंगी, वो अचानक से उनको मैं पसंद आई तो उन्होंने ऑफ़र दे दिया। वैसे एक्टिंग वगैरह का तो मुझे शौक है, शुरू से ही है, बचपन से ही है, डांस का मुझे काफ़ी शौक है। तो उन्होंने ऑफ़र दे दिया तो मैंने कर दिया और मैंने बताया भी नहीं कि भाई मैं कर चुकी, क्योंकि अलाउड नहीं था मुझे ये। तो उसके बाद उससे तो हम भूल ही गए थे, कुछ पता ही नहीं था कि मैं इस लाइन में दोबारा जाऊंगी। पर ये था वो दिन है ना, मेरे माइंड में ना छप चुका था, वो निकला नहीं वो आज तक भी। मतलब अफसोस जो होता है ना दिल में रह जाता है कि काश मैं कर लेती, पर मैं अपने हस्बैंड से कभी नहीं कहती थी कि तुमने मुझे रोक दिया। मैं इनको पसंद नहीं था तो मैंने छोड़ दिया, इनको पसंद नहीं है तो मैं क्यों करूँ। तो पर वो मेरे माइंड में रहता था हमेशा कि हाँ ये काश कर लेती, काश कर लेती, काश रहता था। तो काश काश आज तो फिर सब कुछ कवर हो ही गया। तो अपना सबका ड्रीम होता है मैडम बचपन में, अगर मैं बड़ी होंगी ना तो वो बनूंगी या डॉक्टर नहीं बनूंगी या मास्टर नहीं बनूंगी, कुछ भी इस तरीके का थिंकिंग आपके दिमाग में आई? डॉक्टर नहीं तो मैं बचपन में खेलती थी, कभी बच्चे होते ना जब डॉक्टर डॉक्टर तो मेरे मामा कहते थे तुम्हारी गुड़िया तो ना डॉक्टर बनेगी। बट हुआ क्या मेरे पढ़ाई में थोड़ा माइंड ऐसे ही था, ज़्यादा पढ़ाई की नहीं मैंने, और फैशन का थोड़ा सा शौक़ था तो पढ़ाई जल्दी छोड़ दी, ब्यूटिशियन का कोर्स कर लिया। उसके बाद तो फिर ये डांस तो आता ही था, खैर डांस वांस का शौक़ चढ़ा। फिर इनसे बातचीत हुई, थोड़ा सा फिकीड़ा वहाँ से माइंड में आ गया, जहाँ से उन लोगों को मैं पसंद आई ना कि आप गाना कर दो, वहाँ से थोड़ा माइंड में आया कि शायद क्या पता मैं कर सकती हूँ। बट फिर वहाँ थोड़ी सी स्टॉपेज मेरे ऊपर हो गई थी तो मैंने चलो छोड़ो ना यार, कुछ नहीं होता, वैसे फिर अपनी लाइफ जीते रहे वैसे ही बस। फिर भी आपको सैड सॉन्ग मतलब कि गुनगुनाने में अच्छे लगते हैं या कुछ ऐसे रोमांटिक? पहले सैड सॉन्ग सुनती थी शादी से पहले, जब लड़ाई हो जाती थी तब। अब तो सैड सॉन्ग का कोई मतलब ही नहीं है तो अभी तो मैं बस थोड़े रोमांटिक मिक्स हूँ। मैं एक कोई चॉइस नहीं है मेरी, मैं मिक्स हूँ, मैं सब पसंद। मैडम अब आपका ड्रीम क्या है भाई, क्या बनने की आपकी थिंकिंग है भाई, कहाँ तक जाने का आपने सोच रखा? हाँ भाई मैं उस लेवल की मॉडल बनूंगी या मेरे से मतलब ही थोड़ा सा एक मन में होता है ना कि भाई अपने घर वालों का थोड़ा नाम रोशन करें होती है कि मेरे अंदर बचपन से थी कि कुछ ऐसा करो कि हाँ भी घर वालों का थोड़ा सा नाम रोशन करें, क्या भाई फलाने की लड़की ये करती है। हाँ, और इतने लोग मुझे देखते हैं, कम से कम लाखों लोग मुझे देख चुके हैं यूट्यूब पे। तो जैसे होता है ना फैमिली बात करती है कि अरे मीना की लड़की तो वो, कभी मम्मी का मीना है, मीना की लड़की तो वो गाने बनाती है, उत्तर कुमार के साथ मीना की लड़की ने गाना बना लिया। तो मतलब एक प्राउड फील होता है, चाहे थोड़ा सही बट उसमें भी मुझे बहुत खुशी मिल जाती है। तो चाहती हूँ कि थोड़ा सा और करूँ मतलब कि पढ़ाई में कितना क्या इंटरेस्ट था और मॉडलिंग तरीके में कितना इंटरेस्ट था आपका? पढ़ाई में तो तुम्हें पता है जिसका मॉडलिंग में दिमाग हो, डांसिंग में दिमाग हो, तो पढ़ाई वो कहाँ कर पाएगा। तो पढ़ाई में तो बस समथिंग ठीक ठाक है, बट ये कि डांस और मॉडलिंग में शौक था, बचपन में ही करते थे। मतलब डांस करके दिखाती थी भाई के सामने। और मेरा भाई है ना, जैसे होता है ना घर में मोर्टिन का डब्बा होता है वो जो होती है मच्छर मारने की, कहते हैं राखी ये जीत गई है। मेरा असली नाम राखी है, वैसे मुझे राधिका नाम मेरे हस्बैंड ने मुझे प्यार से दिया था, कहते थे
राखी नाम तेरा, मैं तुझे राधिका, उन्होंने अपने यहाँ पे एक टैटू लिखवाया। एक्चुअली एक वाक्य क्या हुआ था, शादी से पहले उन्होंने ना इस वाली फिंगर पे ना आर लिखवाया हुआ था। तो मेले में गए तो मैं अपने यूपी जा रखी थी, वहाँ ना अचानक से आ गए वो मुझे सरप्राइज के तौर पे कि भाई मैं कहूँ ये बंदा यहाँ कैसे आ गया। और भाई वो ना फिर मेले में आ गया हम पीछे पीछे अपने मामा मामा के साथ में, और वो बंदा मेरे हस्बैंड है ना वो आर को कटवा रहे थे यहाँ से, और मैंने देखा उनके हाथ में, मेरी तो आंखों में आंसू आ गए, ये मेरा नाम कटवा रहा है ऐसे करके, मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं रोती रोती इधर उधर मुँह करूँ, मेरे मामा वगैरह थे मेरे साथ में, कोई पूछ ली क्या हुआ, मैं कहा ये मेरा नाम कटवा रहा है, लड़ाई हो गई थी मैं थोड़ी बहुत सी, मगर अभी तो ब्रेकअप हो गया भाई हमारा। तो थोड़ी देर में क्या देखती हूँ तो इतना बड़ा यहाँ पे ना राधिका लिखवा लिया। मगर अच्छा तो मैं बहुत खुश हुई। तो तब से मेरा नाम, मेरे हस्बैंड ने राधिका नाम रख दिया मेरा। तो अपने हस्बैंड के बारे में कुछ ऐसी कोई रोमांटिक बातें जो यादगार रही हो आपके बीच में? यादगार तो बस एक बहुत ज़्यादा यादगार पल है, एक दो हैं मतलब। एक तो मेरे हस्बैंड मुझे रेस्टोरेंट में, मतलब जब हम बर्थडे में गए थे तो वहाँ पहली बार ही मिले थे, मतलब तो एक्साइटेड थे काफ़ी कि भाई तुम लोग निकल जाओ, इसको मैं लेके आऊँगा, ऐसा कुछ था। तो सब निकल गए बाइक पे, अब मैं रह गई कि भाई इसको मैं लेके जाऊंगा। तो इतने खुश थे कि वो बाइक चला के ना पुर्रो आगे हो लिए, मतलब उन्होंने ये नहीं देखा कि मेरे पीछे कोई बैठा है या नहीं है। तो थोड़ी देर में क्या हुआ कि जब वो द्वारका मोड़ पहुंच गए तो उनको महसूस हुआ कि भाई पीछे कोई है ही नहीं मेरे। भाई वो डर गए, उनको लगा कि भाई आज तो वही गाड़ बकेगी कसुत्ती, मेरा वो पहली बार आज मैंने बाइक पे बिठाई थी, मेरे ख्याल से भाई वो गिर गई। तो क्या हुआ, अब वो सामने से वो आ रहे और मैं उसी रेस्टोरेंट के बाहर, मैंने शर्म के बारे में उनको आवाज़ नहीं दी क्योंकि जो रेस्टोरेंट के बाहर में लगाते नहीं छोले भटूरे बनाते हैं, तो वो लोग छोले भटूरे बना रहे बाहर उनके, और मैंने शर्म के मारे आवाज़ नहीं दी कि वही रुक, बस एक बार धीरे से दीदी मैंने, उन्होंने सुनी नहीं और मैं तो भाई चुपचाप वहाँ खड़ी रही। और जैसे वो आए तो मैं हंसूँ, वो मुझे देख के हंसे, मैं उनको देख के हंसूँ। फिर ऐसे भाई हम बाइक पे बैठ गए। फिर कहते हैं आप मेरे कंधे पे हाथ रख लो बड़े प्यार से। मैं कहा नहीं मैं ठीक हूँ। क्या नहीं आप रख लो, क्या पता मुझे पता ना चले, थोड़ा मेरे को वो रहेगा कि हाँ आप बैठे हो पीछे। मैं चले एक वो वाक्य बहुत वो है। दूसरा एक बार मैं वैसे यूपी से हूँ, इनकी दीवानगी तो बहुत ज़्यादा हद से वो थी, मैं यूपी से हूँ। तो क्या हुआ कि मेरी नानी का घर है जैसे कि सामने, ठीक है, बंदा है ना दिल्ली से यूपी पहुंच गया, सिर्फ एक कॉल आया था किसी से यूपी में, मैंने कॉल कर लिया था कि बंदे के फ़ोन से, उस बंदे के पास इन्होंने फ़ोन उसका नंबर सेव करके फ़ोन पे बात करी, भाई कहाँ रहते, कहाँ इसकी नानी का घर है, कहाँ पे कैसे कैसे क्या हुआ, उस बंदे से सेटलमेंट करी उन्होंने जो पड़ोसी था हमारा, मुझे नहीं पता कुछ क्या हुआ। भाई मैं आई एकदम नींद में उठ के, और बाहर तो होती है बाल्टी गाँव में मुँह धोने के लिए, और नींद में भाई मैं उठ के आई, सामने था वो छज्जा जहाँ वो ये खड़े थे। तो भाई मैं आई उठ के, और ऐसे आंखें मसलने होता है, बस मुंह पे ना ऐसे करके पानी मारा था, जैसे ही पानी मार दी ऊपर फेस जाता ना, यू होगी वो तो वो तेरी यो क्या सीन। एकदम मैं भाई एकदम से शॉक होगी, वो भाई राम, मैं यू कितना आगे, मैं डर के मारे अंदर भाग गई। मैं अंदर भाग गई, और जैसे कि मेरी मम्मी ने क्या ना, किसी ने बता दिया था इनको कि ऐसे ऐसे लड़का पीछे पड़ा है, मेरी मम्मी ने इनको पहचान लिया वहाँ पे कि ये लड़का तो वो है जो हमारे पड़ोस में देखा है मैंने, ये यहाँ कैसे आ गया। और भाई मैं तो हक्की बक्की हो रखी थी, मैं आज तो बेटे गई, तो आज तो गई, मैं ये क्या कर दिया। एक तो थोड़ी खुशी हुई मेरे को, त्रियो के सीन, और दूसरा भाई डर, मैं आज तो गई भाई, आज तो मम्मी नहीं छोड़ेगी भाई। फिर मेरी मम्मी ने मुझसे बाद में बात करी, तो मतलब मैंने इनको खिसका दिया, बोला मैं तो तुझे एक बार बस देखने आया था। मैं क्या अच्छा, मैं देख लिया ना, अब निकलो यहाँ से, जाओ पहुँचो घर। बहुत सीन हुआ ऐसे तो खैर हमारे साथ। तो मैडम आपके मतलब कि शादी होने के बाद भी इतना मतलब कि फिट रह रहे हो, तो क्या राज है इसका फिट रहने का? फिट कहाँ, मैं तो अनफिट हो गई हूँ, मैं तो पहले और फिट थी। वो तो मैं कोशिश कर रही हूँ थोड़ी और फिट हो जाऊँ। राज कुछ नहीं है, बस ठीक है, अपने खाने वाने पे कंट्रोल करो बस। लड़कियाँ वो बोलती है मैं फिट नहीं, मतलब शादी के बाद तो ये बोलते हैं ना फिट, तो मतलब बहुत ही मुश्किल हो जाता है होना। अब तो फिर भी मतलब बहुत ज़्यादा फिट हो, तो मतलब कि कोई टिप्स देना चाहते हो तो? टिप्स बस एक ही दूंगी, डांस किया करो जितना हो सके उतना। डांस से क्या ना, पूरी बॉडी की एक्सरसाइज होती है। डांस कर लोगे ना आप आधे घंटे भी, खाली पेट कर लो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो अगर आप आधे घंटे दिन में डांस करोगे ना, उससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। तो मैडम कई बार आपने ये देखा होगा, हाँ भाई आपकी लव स्टोरी जब स्टार्ट हो रही थी तो उसमें कई बार मतलब ये नहीं हो सकता कि भाई हाँ यो मेरी जीएफ क्या ना, मतलब कि इस तरीके से वेव कर रहा, मतलब कोई लड़ाई झगड़ा होया हो आपको लिए? हाँ लड़ाई झगड़े तो मेरे हस्बैंड ने कम किए, वो मैंने खुद ने खूब किए हैं। जैसी लड़की देखते थे मैं मेरी तरफ 2-3 बार
3-4 लड़के पिट चुके हैं मेरे हाथ से, एक भी नहीं 4-4 लड़कों को पिट चुकी हूँ इन हाथों से। प्रपोजल मतलब प्रपोज करने की सोचते हैं। भाई क्या हुआ, मैं पार्क में वेट कर रही थी अपने हस्बैंड का, तो क्या वहीं एक लड़का ऐसे नंबर का कार्ड ही ला रहा था कि नंबर लोगे, कुछ इस टाइप से। भाई मेरा हमेशा ऐसा होता है जब भी कोई ऐसे सीन होते हैं ना, तो मैं एक बार को ना सुन हो जाती हूँ, तो मैं कहा ये ऐसे कर रहा है, मैं कहा चल कर रहा, फिर दोबारा सोचती हूँ इसने ऐसे करा कैसे मेरी तरफ, मतलब ये होता है एकदम से किसने ऐसे करा कैसे। भाई ये क्या है, अपने दोस्तों के साथ आने वाले थे उत्तम नगर से मेरे से मिलने के लिए, उधर जा रखे थे ये, तो मैं पार्क में वेट करी थी। भाई मैंने उस बंदे 3 लड़के और बैठे थे और चौथा वो मुझे नंबर दिखा रहा था। भाई उस बंदे का ऐसे गुद्दी में धरे, मैं धैड़ मैं को नंबर दिखा रहा है, मेरे को नंबर दिखा रहा है। और फिर थोड़ा नजुकड़ का दे रहा, तुम्हें पता ही है कि भाई यहाँ तो लड़के थोड़े लड़कियाँ टेढ़े दिमाग की होती हैं। भाई मैंने उसको धर दिया 3-4, इतना मेरे हस्बैंड आ गए और भाई उसको इतना मारे बेचारे मेरी तरफ बाज गया। बस ऐसा सीन बहुत हुआ है मेरे पास। फिर भी मैडम कोई बार ये सोनीपत का सुना होगा भाई, सोनीपत के कंप्यूटर भाई रोहतक की इस तरीके से कुछ की, मतलब आपने इस तरीके से। हाँ सोनीपत की ठीक है, सोनीपत के सुना है, सोनीपत के। प्यार को लेकर आपका क्या कहना है भाई, प्यार मतलब कि सक्सेसफुल कैसे हो सकता है? देखिए प्यार एक बहुत खूबसूरत चीज़ है जिसको कहा जाए प्यार। देखो एक से नहीं, जब शादी की बात हो देखो पूरी फैमिली से प्यार होता है, ठीक है, एक बंदे के प्यार से नहीं चलेगा। अगर तुम एक बंदे से ही प्यार करोगे जिससे तुम शादी करके गए हो कि हाँ भाई ये तुम मुझे वो, क्योंकि शादी से पहले तो कहता है कि हाँ भाई मैं तो ऐसे रखूँगा वैसे रखूँगा, और शादी के बाद थोड़ी चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि वही वो अपनी माँ को देखता है, बाप को देखता है, फिर तुम्हें देखता है वो। और लड़कियों को क्या लगता है कि पहले मुझे देखे फिर किसी और को देखे। तो जब तक तुम उनकी फैमिली में एडजस्ट नहीं होएगे तो तुम्हें शादी के बाद प्यार इसलिए कम लगता है क्योंकि लड़कियों को फिर लगता है यार ये तो पहले शादी से पहले ऐसे वादे करती थी, मैं तेरे इस घर को संभाल लूँगी, ये कर दूँगी, माँ बाप की ऐसी सेवा करूँगी वैसे सेवा करूँगी, और अब तो ये उस टाइप की है नहीं, तो इसलिए लड़के का प्यार कम हो जाता है। तो मेरा मानना सिर्फ इतना है कि भाई तुम उनकी फैमिली को प्यार करो, जिस हिसाब से बहू रहती है उस हिसाब से रहोगे तो तुम्हारी इज्जत करेंगे, नहीं तो नहीं। तो यार में एक विश्वास सबसे बड़ी चीज़ है। कई बार ये नहीं अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि भाई नहीं तो उस लड़की से बात कर रहा था या किस लड़की का कॉल आ गया, ये हो गया, कभी ऐसा हुआ मैडम? नहीं कभी नहीं हुआ ऐसा, तो कभी हो ही नहीं सकता। मेरे हस्बैंड तो किसी दूसरे लड़की की तरफ देख ही नहीं सकते। मेरे से आप बात छुपाते हो, कई बार ये लड़कियों में होता है, आप मेरे से बात नहीं बताते। देखो एक और बात टिप दूँ, अगर शादी निभानी है ना, लड़के को हमेशा यही करना चाहिए कि अपनी फैमिली की बात अपनी बहू को थोड़ी कम ही बताए तो फ़ायदे में रहेगा वो। जो ज़्यादा ही बात बता देगा अपनी बहन वहन की, अपनी माँ की, माँ ऐसे बोल रही थी वैसे बोल रही थी, तो भाई लड़ाई होनी है। लड़का अगर बात थोड़ी छुपा के रखेगा ना, सुने वो दोनों की, मेरा मानना ये है अपनी बीवी की भी सुने, और यहाँ तक मैं लड़का हो तो मैं तो ऐसे ही करूँ, बीवी की भी सुनो और माँ की भी सुनो, बस सुन के रह जाओ तो सही रहो, ना माँ को कुछ कहो ना बीवी को कुछ रहो, वो फैमिली बहुत अच्छी चलेगी, पता है। तो मैम बात करते हैं प्यार के मामले की। ये अपने नस काट लेते हैं भाई, नस काट लिया भाई वाह मैंने छोड़ कर चलेगी, दारू पीने लग जाते हैं भाई, मैं तो मर जाऊंगा, वाह ना मिली तो मैं फांसी खा जाऊंगा, तो क्या कहना है इस बात पर? देखो जो ये फांसी खाते हैं ना, बहुत देखते हैं हम सीन अपने फेसबुक पेज पे, अरे फांसी खा के तो चला गया, ठीक है मिल गई वो तुझे, नहीं मिली ना, तू तो चला गया, वो तेरे माँ बाप जो तड़पते हैं उनको देख, तू अगर तू ऊपर से ये चीज़ देख रहा है तो माँ बाप के ऊपर देखना, बेचारे उन्होंने तुझे पाल पोस के 24-25 साल का तुझे करा उन्होंने, सिर्फ एक प्यार के चक्कर में तो उनका प्यार भूल के चला गया। बहुत गंदी बात है, ना सवस बिल्कुल मत काटो। बस अगर तुम्हें एक दूसरे को पाना है तो अपने घर वालों को मनाओ और अपने आराम से ज़िंदगी काटो, कुछ नहीं है। किस कलाकार के साथ आप काम करके मतलब ये चाहते हो भाई हाँ इस कलाकार के साथ मेरे को काम मिलना चाहिए? देखिए कलाकार के जो मैं 2 कलाकारों के साथ काम कर चुकी हूँ जो बड़े बड़े हैं, एक उत्तर कुमार एक राजेश सिंह पुरिया, जिनको कभी सोचा नहीं था उनके साथ कर सकूँगी। उत्तर कुमार के साथ तो मैंने इसलिए किया क्योंकि मेरे भाई हैं यूपी से, हमारे यूपी में उत्तर कुमार तो एक तरीके से अमिताभ बच्चन है, ठीक है, तो उन्होंने कहा कि राखी तो उत्तर कुमार के साथ फिल्म कर। भैया मैं फिल्म कैसे करूँ, मेरी तो उनके साथ कोई कांटेक्ट ही नहीं है। और तो माइंड वो कहते हैं ना आदमी को जुनून होना चाहिए थोड़े दिमाग में, वो ज़रूर कुछ ना कुछ कर सकता है। भाई मैंने उसका यूट्यूब पे सर्च किया, मैनेजर का नंबर निकाला किसी न किसी थ्रू, उससे मैंने बातचीत करी, उत्तर कुमार से भी सेटलमेंट बिठाई, उन्होंने मेरी प्रोफाइल देखी, फ़ोटो बात करी मुझसे, तो उनको मैं पसंद आ गई तो उन्होंने मुझे काम दे दिया। वो किस बेस सिर्फ अपने भाई के लिए मैंने ये काम करा
कि मेरा भाई खुश होगा, तो उनको ये हीरो पसंद है इसलिए, ठीक है। और दूसरा राजेश सिंहपुरिया जो हैं बचपन में देखते थे, उनके साथ काम करके काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत खुशी हुई। मतलब मैडम लंबी बहू आ गई तो यो करवा दूंगा। बल्कि जो मेरा गाना आएगा ना वो काली बहू करके, अभी टाइटल कोई वो नहीं हुआ उसका फाइनल कि क्या नाम है उस गाने का, पर मुझे बस इतना पता है कि काली बहू बनाया उसमें मुझे उन्होंने, तो और काली फिर बाद में गोरी होगी, इस टाइप से है। मतलब कॉमेडी शो है वो, मतलब सॉन्ग है, काफ़ी अच्छा सॉन्ग है। और अब जो मैं काम करना चाहती हूँ वो मैं फ़िलहाल में करना चाहती हूँ सुरेंद्र रोमियो के साथ, क्योंकि उनके डीजे सॉन्ग होते हैं, उनके गाने मुझे बहुत पसंद है। तो मुझे डांस करने का तो वैसे ही काफ़ी शौक है, तो मैं उनके साथ काम करना चाहती हूँ। बहुत ही बढ़िया। तो भाई मैडम से बात करके बहुत ही अच्छा लगा। तो भाई फिर भी मतलब कि दोबारा कुछ ऐसा होया तो मैडम के पास आना पड़ा, तो दोबारा आऊँगे भाई। तो हमारे चैनल ने सपोर्ट कराया करो। मैडम सपोर्ट कम मिल रही है, क्या बात हो रही है? बात वही, जो मेहनत करता है वो थोड़ा धीरे धीरे बढ़ता है, ऐसा कुछ नहीं है। आप भी जल्दी ही आगे बढ़ोगे, बढ़ भी रहे हो, मैं देखती हूँ आपका चैनल काफ़ी ग्रो कर रहा है पहले से। तो वही है, हम जब मेहनत करते हैं ना तो एकदम से मत बढ़ो, ठीक है, वही एकदम से मत बढ़ो, धीरे धीरे मेहनत करके बढ़ो, आप काफ़ी आगे तक जाओगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो सब है ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। मायूस है बेचारे क्योंकि थोड़ा चैनल वो होता है, तो आप इनके शेर हरियाणवी मीडिया को प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। और प्रीतम जी से इंटरव्यू वगैरह या फिर किसी भी चीज़ के ऐड वगैरह करानी हो आपको तो इनसे कांटेक्ट कर सकते हो आप, इनकी आईडी में इनका आपको नंबर मिल जाएगा। धन्यवाद। तो भाई हरियाणा के शेर मीडिया चैनल देखने वाला है भाई प्रीतम नागर की राम राम भाई।